हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनन्या एंड वेलकम हियर इन माय चैनल होमवर्क विद अनन्या। तो आज की ये आपको हो सकता है थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा हो, जो पीडीएफ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो है डिफरेंट ही है। मैंने आज दूसरे ऐप में खोला है, क्रोम में खोली है आज। ओके, तो इसीलिए आज मैंने वैसे जानकर दूसरे ऐप में खोला ही है, क्योंकि मैंने पहली बार ये सिस्टम देखा था, तो मैंने इसलिए इसे खोला है ऐसे। तो चलिए अब हम अपना होमवर्क सॉल्यूशंस शुरू करते हैं इंग्लिश का। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 आता है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा हम पतला कर लेते हैं। Edit the following sentences to eliminate the problems with the subject-verb agreements and write the edited sentence. Okay, अब सेंटेंस है हमारा, यस सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है मीरा go with her mother to temple every day. देखिए, मीरा go with her mother to temple every day. तो ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें इसे एडिट करके लिखना है। ओके, तो एडिटेड सेंटेंस तब क्या होगा? देखिए, एडिटेड सेंटेंस होगा मीरा goes with her mother to the temple every day. ओके, तो ये हमारा एडिटेड सेंटेंस हो जाएगा। इससे हम मीरा का जो एम है वो हम बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये एडिटेड सेंटेंस हो जाएगा। देखिए, एंड जो नॉर्मली जैसे मैं आंसर्स लिखती हूँ, तो मैंने देखिए वो भी लिखा ही है। यस, तो हमने क्या चेंज किया यहाँ पे? गो को क्या बना दिया हमने? गोस बना दिया, बस इतना चेंज किया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है, दीज ट्राउजर्स डज नॉट फिट। तो हम या तो इसे डिड नॉट कर देंगे, या ये आई थिंक ये टी नहीं आया, यहाँ पे टी आएगा। ओके, डिडंट कर देंगे। ओके, अब हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 है, नादान दोस्त पाठ में किवाड़ खोलने के संबंध में पूछने पर श्यामा ने माँ को सच क्यों नहीं बताया? तो श्यामा ने सॉरी, यहाँ पे ने आएगा। ओके, यहाँ पर ने आएगा। ने माँ को सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि केशव पिट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नादान दोस्त पाठ के आधार पर लिखिए कि टूटे हुए अंडों को देखकर माँ ने क्या कहा? तो माँ ने गुस्से में बोला था, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, है ना। माँ ने ऐसे करके गुस्से में कहा था बहुत। ओके, देन अब हम मैथ्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेम द पॉइंट्स विच आर इनसाइड द फिगर ऑन द फिगर एंड आउटसाइड द given outside the figure given below. ओके, तो अब देखिए इन फिगर के अंदर, पहले हम फिगर 1 पे चलते हैं। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे जो है एक गड़बड़ी भी हुई है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी क्या है ना, लेकिन अभी बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले इनसाइड द फिगर कौन से हैं? एक ये एल और के। ओके, अब एक काम करते हैं हम, जो आउटसाइड जो इनसाइड द फिगर है उन्हें हम हाईलाइट करेंगे। किससे? पर्पल से। अब हम ये देखिए पर्पल कलर से मैंने यहाँ पे एल को कर दिया, के को कर दिया। ये दो हैं जो फिगर के अंदर है। ओके, इस फिगर के अंदर ये दो हैं। अब बाहर जो है ऑन द फिगर, यानी फिगर की जो बाउंड्री लाइन है उस पर ये वाले हैं। ओके, देन आउटसाइड द फिगर, तो आउटसाइड द फिगर इसमें ये वाले हैं। ठीक है, तो यानी इसमें जो पर्पल है वो रिप्रेजेंट करता है अंदर वालों को, ग्रीन करता है बाउंड्री वालों को, और ये ब्लू करता है सॉरी बाहर वालों को। ठीक है, अब हम इस वाले पे करते हैं, तो इसके अंदर वालों को जो है रेड रिप्रेजेंट करता है। एक सेकेंड, ये ए नहीं है। ठीक है, ए नहीं आएगा यहाँ, हम ए को यहीं पे पिंक कर देते हैं, क्योंकि ये अब बाउंड्री वाला है। ठीक है, बाउंड्री वाला है ये गलती से मैंने वो वहाँ पे कर दिया था। तो यहाँ पे एक तो एल आएगा एंड एक एफ आएगा।
ठीक है, तो ये तो अंदर हो गए फिगर के। देन अब हम करेंगे जो बाउंड्री पर है, जो है डी बी सी। ओके, और अब हम आते हैं जो बाहर है, बाहर वालों को येलो से करेंगे हम, तो वो है एन एम और एन। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारे अंदर वाले भी मैंने आपको बता दिए, बाहर वाले भी आपको बता दिए। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब which of the following figures is made up of line segments only, यानी जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स ही बना है और कुछ है ही नहीं। तो क्या ए पार्ट है? नो। यह देखिए यहाँ पे कर्व आ गया, नो। ये सी तो पूरा ही कर्व है, और ये बी में देखिए यहाँ ये बी भी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कर्व लाइन आ गई, पर डी होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स ही यूज हुए हैं। तो आंसर होगा only figure D is made up of line segments. Okay? अब हम साइंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट वन डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो आंसर है वन डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन इज, पहले हम पीरियोडिक मोशन का बताते हैं। द टाइप ऑफ मोशन which is repeated after every fixed interval of time is called periodic motion. ठीक है, वहीं पे जो non periodic motion है, the type of motion that does not repeat itself after a fixed interval of time is called non periodic motion. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म्ड बाय मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। क्या होगा? रोटेशनल मोशन। वहीं पे मोशन ऑफ अ पर्सन इन अ मूविंग एलिवेटर विल बी रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब है सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म स्पेशलिस्ट। तो जो टर्म है होगी स्पेशलिस्ट को हम इसका डिफाइन करेंगे। और स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन who is trained to do only one kind of work, यानी एक ही काइंड का वर्क करता है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए जो मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स ही पढ़ाएगा, ये नहीं वो साइंस में भी वो साइंस भी पढ़ाएगा, एसएसटी भी पढ़ाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस वो मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स ही पढ़ाएगा। ओके, हाँ, तो ये मैथ्स की बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पॉट्स बनाते कोई स्पेशलिस्ट है जो क्ले पॉट्स बनाने में एक्सपर्ट है, तो क्ले पॉट्स ही बनाएगा। ठीक है, और कोई काम नहीं करेगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा What is an Earth Day? अब Earth Day क्या होता है? Earth Day is an annual event on April 22 to demonstrate support for environmental protection. ठीक है, अब संस्कृत एतत् यानम को किस में करना है हमें? बहुवचन में, तो ये होगा एतत् एतानि यानानि। फिर नारिकेले पततः एक वचन में कन्वर्ट करना है नारिकेलम पतति। तो देखिए यहाँ पे हलंत आएगा। ओके, देन एतत् पतति द्वय वचन में करना है, तो एते पततः। ठीक है, देन एते पढ़ने स्तः, तो इसे करना है एते पढ़ने। एक सेकंड में आपका जो है ना यहाँ पे लिख देती हूँ अस्ति। ओके, अस्ति की स्पेलिंग लिख दूंगी मैं, अ स आधा त छोटी ई। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने अस्ति भी लिख दिया है। एक सेकंड, ही ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, हो गया। कांट से क्या हो रहा है इसमें? कोई बात नहीं, हम पेन से लगा देंगे इसके ऊपर की। ठीक है, देन है एतानी विकसंती, यानी इसका होगा एते विकासतः। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। यानी जो चित्र है इन्हें देखकर हमें संस्कृत पद लिखने होंगे। ओके, ये तो सबसे पहले ये क्या है, हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कबूतर। संस्कृत में क्या कहेंगे, कपोतः। का क्या कहेंगे, कपोतः। ठीक है, संस्कृत में हम इसे कपोतः बोलेंगे। अब हम इसे जो है, हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सीढ़ी। संस्कृत में क्या कहेंगे, सोपानम। क्या कहेंगे, सोपानम। देन इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पत्ता। संस्कृत में क्या कहेंगे, पर्णम। देन इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वैसे तो हम इंग्लिश में कहते हैं साइकिल इसे, लेकिन संस्कृत में हम इसे जो है क्या कहेंगे, द्विचक्रिका। हाँ, द्विचक्रिका। शायद ही मैं शायद कह सकती हूँ कि शायद मेरी स्पेल सही है। ओके, बट स्पेलिंग सही है, मुझे इतना तो पता है। तो ये क्या कहते हैं हम इसे हिंदी में, घड़ी। संस्कृत में क्या कहेंगे, घटिका। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, काकह, सॉरी कौवा। संस्कृत में क्या कहेंगे, काकह। ठीक है, अब कंप्यूटर का आ जाता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन वी स्पेसिफाई द हाइट ऑफ मार्क्यू। द मार्क्यू हाइट एट्रीब्यूट इन HTML is used to set the height of marquee. Define the height value of marquee through percentage. यानी अगर मान लीजिए अब हमें 50 चाहिए तो 50 को हमें 50 के आगे हमें परसेंटेज लगाना पड़ेगा। परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो हमारी हाइट नहीं आएगी। ठीक है, नाउ राइट अ सैम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। राइट अ सैम्पल HTML कोड टू डिस्प्ले एन एड्रेस इन एग्जैक्टली द सेम वे गिवन हियर। बेनली M9, कैनआउट सर्कस, न्यू दिल्ली 1। तो देखिए इसका जो हम कोडिंग लिखेंगे वो यही लिखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने इस कोडिंग को मैं एक बार आपको देख लेती हूँ। मैंने अगर ये मुझे याद नहीं है मैंने इसे सेव किया था या नहीं। यस, किया था। दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। इसको मैं अभी क्रोम से ओपन करती हूँ। ओके, ओपन विथ गूगल क्रोम। देखिए तो ये देखिए यहाँ पे उसमें बस इतना ही लिखा था कि जैसा यहाँ पे इधर ये लिखा है ना, बिल्कुल वैसा ही हमें HTML में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोई इसकी हाइट सेट नहीं करी, कुछ मैंने इसका कुछ लंबाई चौड़ाई कुछ सेट नहीं किया है ना। यहाँ पे सीधा ही मैंने इसे इसकी इतनी कोडिंग की है कि बस ये ऐसे ही आए। तो देखिए ये ऐसे ही आया। ओके, इस कोडिंग की मदद से, इस वाली की मदद से। ओके, तो इसीलिए मैंने ये जो है बस इतनी ही कोडिंग करी थी इसके लिए। तो आज का हमारा पूरा होमवर्क सॉल्यूशन था ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।